हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, आई नो कि आपको मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मैं यहाँ पे आऊँगा और आपको एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बताऊँगा रिवाइज्ड की आने के बाद जो रहेगा। ठीक, 100% मैं हमेशा गारंटी देता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम गारंटी आप ले लेना। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। 99% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि कट ऑफ इतना ही रहेगा, और मैं वो बड़ा सा रेंज नहीं रखूँगा 10 नंबर का, 20 नंबर का, ना। एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा और आप उसको रियल कट ऑफ मान सकते हो अभी से। क्योंकि जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं कि कब से मैं कट ऑफ प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, कितना मैं क्लोज होता हूँ, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इससे पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा। मैंने आपको जून के मंथ में बताया था कि मैं लाने जा रहा हूँ एक फाउंडेशन बैच सारे एग्जाम्स के लिए, जो जेकेएसबी के होंगे। तब वीएलडब्ल्यू का नहीं हुआ था, तो ये आप देख सकते हो। एफ डबल ए, स्टॉक स्टंट, वो ये वगैरह सब कुछ। तो अपकमिंग जॉब्स भी आने वाले हैं, लाइक एंटी फायर सर्विस के आने वाले हैं, पटवारी या फिर पुलिस के आने वाले हैं। इसी तरीके से एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं लेने जा रहा हूँ एक फाउंडेशन बैच। ठीक, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा 2-3 दिन में। मैं आपके लिए वो स्टार्ट करूंगा। लेकिन हाँ, एक सेपरेट बैच भी मैं लेके आ रहा हूँ फॉरेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पे मेरी फ्री वीडियोस आ जाएगी, उनको पहले देख लेना, बाद में फिर पेड में ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके जी। अगर मैं फाउंडेशन बैच की मैं बात करूँगा तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो अभी आप देख सकते हो जेकेएसबी का पैटर्न, इन्होंने अब अपने दांत दिखाने शुरू किए हैं। हार्ड लेवल का पूछ रहे हैं, कैलकुलेटर पूछ रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से अब पढ़ेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से हम टारगेट करेंगे। जो मैंने पिछला बैच पढ़ाया था, तो लेवल उससे थोड़ा सा मैं ऊपर रखूंगा। और मैं बेसिक बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन एडवांस लेवल तक जाऊंगा, सो दैट मेरा जो वो कहने का मतलब होता है, आप 100% स्कोर करो। 100 नहीं तो एटलीस्ट 90% आप स्कोर करो, वो मेरा प्रॉमिस पूरा हो जाए। तो आप रिसेंटली देख सकते हो, एफ डबल एग्जाम हुआ, जो जो ठीक क्वेश्चन वहां से आए थे वो 100% मेरे स्टूडेंट्स ने किए होंगे और किए भी है। ठीक, तो उसका भी मैं एनालिसिस बहुत जल्दी लेके आऊंगा। लेकिन जो नहीं आए वो तो वैसे भी अब डिस्कार्ड ही होने हैं। चलिए जी, मैथमेटिक्स की बात करेगी तो अर्थमेटिक होगा, एडवांस होगा। रीजनिंग की बात करेगी तो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग भी होगी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको कटा भी अभी बताऊंगा, कोई मसला नहीं, बस 2 मिनट आप देख लो ये। तो कंप्लीट मैथ्स का मतलब अर्थमेटिक एंड एडवांस होगा। तो अर्थमेटिक में आपको ये वाले चैप्टर्स मिल जाएंगे और एडवांस में आपको ये वाले चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप फॉरेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ज्योमेट्री मिलेगा, मेंसुरेशन मिलेगा, ये स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाएगा। ओके, फिर रीजनिंग की बात करेगी तो ये रहा वर्बल, ये रहा नॉन वर्बल और ये रहा एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, चलिए जी, इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, मुझे ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी, और डाउनलोड हमारी एप्लीकेशन भी कर सकते हो। फिलहाल अगर नहीं करोगे तो भी कोई मसला नहीं है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, यही ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो। और हमेशा की तरह होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, तो ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो किसी भी चीज़ से। चलिए जी, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, जो कि है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ एफ डबल एग्जाम का। जिसके आपको पता है कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। तो ज़्यादा अगर मैं प्रिसाइजली कहूँगा तो पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। लेकिन ठीक, तो अब हम सेक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो जनरल जी के हमारे पास था, अकाउंटेंसी, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स, देन वी हैव जनरल साइंस एंड कंप्यूटर। ठीक, वेटेज की बात करेगी तो जी के में 30 थे, यहाँ अकाउंट्स में 30, इंग्लिश में कितने 10 थे, और मैथ्स में 10, स्टैट में 10, इकोनॉमिक्स में 10, साइंस में 10, देन कंप्यूटर साइंस में 10। अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर क्या हो सकता था। ठीक, सेफ स्कोर था 22 प्लस जीके में और 22 प्लस अकाउंट्स में। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रह सकता है, ये मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश में 7 प्लस सेफ स्कोर था, मैथ्स में 5 प्लस सेफ स्कोर था, स्टैट में 5 प्लस सेफ स्कोर था, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में 8 प्लस, जनरल साइंस में 8 प्लस एंड कंप्यूटर में 6 प्लस। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आफ्टर नेगेटिव डिडक्शन, इतना स्कोर आपका होना चाहिए था। लेकिन हार्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 6 क्वेश्चंस मुझे मिले जीके से, 8 क्वेश्चन मुझे मिले लगभग अकाउंटेंसी, 6 से 8 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन, मैथ्स से 5 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 5 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, और जनरल साइंस में 1 क्वेश्चन, और कंप्यूटर साइंस में 4 क्वेश्चन। इसमें मैक्सिमम वो क्वेश्चन है जो कि अब रिवाइज होंगे या अब नलिफाई भी होंगे। 1 मिनट।
तो गाइज अगर मैं टोटल हार्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा तो 34 प्लस, यानी कि किसी के केस में 36 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 34 क्वेश्चंस जो थे वो डिफिकल्ट बिल्कुल थे, ठीक, जिनको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में रखता हूँ। ओके, तो सेफ सिक्योर की अगर मैं अभी बात करूंगा जो आप अभी प्रेजेंट में की देख रहे हो आंसर की, तो उस हिसाब से अगर आपके 81 प्लस है, ओपन मेरिट में आप हो, तो आप बिल्कुल 110% सेफ आप अपने आप को मान सकते हो। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पे अप्लाई होंगी फाइनल कट ऑफ के लिए। वो क्या? डिस्कार्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस या रिवाइज्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो जनरल नॉलेज की मैं अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम 1 वो तो डिस्कार्ड उन्होंने किया हुआ ही है, बाकी की रिवाइज होगी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी की बात करेगी तो एक क्वेश्चन डिस्कार्ड होगा, वो परसेंटेज वाले जो ऑप्शन है उसमें। तो जनरल इंग्लिश में एक वो रीअरेंजमेंट वाला डिस्कार्ड हो सकता है, ठीक है। वहीं पे मैथमेटिक्स की बात करेगी तो मिनिमम 2 डिस्कार्ड होंगे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक। तो स्टैटिस्टिक्स में मुझे लगता है 2 ही क्वेश्चन सिर्फ डिस्कार्ड होंगे, तो 3 को आप यहाँ छोड़ ही दो, बाकी की रिवाइज हो सकती है। ओके, देन वी हैव, ओके मैंने क्या गड़बड़ किया, हाँ, इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस ठीक थे। जनरल साइंस के मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस ठीक थे, हो सकता है एक आधा का ऑप्शन चेंज हो जाए, ठीक। कंप्यूटर साइंस के सारे की भी ठीक है, ऑप्शंस भी, क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर डिस्कार्ड अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो मिनिमम 7 मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, ठीक। अब आज आएंगे हम फाइनल कट ऑफ पे, जो आपको दिख जाएगा कब? आंसर की निकलने के बाद। अब मैंने यहाँ पे 100% नहीं बल्कि 99% गारंटी दी, क्यों? क्योंकि अब ये डिपेंड करता है जेकेएसएसबी पे कि वो किस चीज को एक्सेप्ट करे, किस क्वेश्चन को वो वहां पे रिवाइज करे, किस क्वेश्चन को वो वहां पे नलिफाई करे या डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। ये उन पे होल एंड सोली डिपेंड करता है, ठीक। हमें रिप्रेजेंटेशन डालनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक नहीं डाली है तो आप रिप्रेजेंटेशन डालो, दूसरों के सहारे मत बैठो, ठीक है। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट टाइम जब मैं जेकेएसबी वीएलडब्ल्यू के टाइम रिप्रेजेंटेशन लेके गया था, खाली 2 रिप्रेजेंटेशन वहां पे आई थी, ठीक। तो अब आप मान ही सकते हो कि कितने वहां पे जेन्युइन होंगे, कितने जेन्युइन नहीं होंगे। तो आपको खुद रिप्रेजेंटेशन डालनी चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का प्रूफ जो जो मुझे लग रहा है चेंज होना चाहिए, डिस्कार्ड होना चाहिए, उसका मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, और भी मैं डालूंगा, ठीक। तो आफ्टर रिवाइज की हम मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। वो कितने? 6 से 9 नंबर तक, ठीक है। हो सकता है किसी के सारे कट ही जाए, ठीक, लेकिन हाँ इतने तो हो जाएंगे। जेन्युइन एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पेपर जिनका अच्छा हुआ, 6 से 9 नंबर तक उनके इंक्रीज हो सकते हैं। अब मैं कुछ फैक्टर्स आपको पहले यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कट ऑफ हमारा डिटरमाइन होता है। लेवल की अगर मैं बात करूंगा, ये आफ्टर रिवाइज की, पहले लेवल पेपर क्या क्या मैंने बोला आपको, क्या था पेपर का लेवल? आप बोलोगे सर डिफिकल्ट है, ठीक। तो अब जब डिस्कार्ड होंगे क्वेश्चंस तो पेपर का लेवल मॉडरेट बन जाता है। अब इसका क्या सीन हुआ, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैथ्स हमारा हार्डेस्ट सेक्शन था, ठीक है, क्या पूरे पेपर में। तो कोई कैंडिडेट होता वो 2 ही क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन अब जब डिस्कार्ड होंगे तो उसके 3 नंबर भी आ सकते, 5 नंबर भी आ सकते, 6 नंबर भी आ सकते। तो इसी तरीके से स्टैटिस अकाउंट्स में भी हो सकता है। तो आप अभी मान लो कि पेपर का लेवल अब मॉडरेट रहेगा आफ्टर आफ्टर रिवाइज की या फाइनल कट ऑफ में। तो अटेंडेंस की बात करेगी तो अटेंडेंस लो थी, लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स तो एग्जाम को अटेंड करते ही करते हैं। कंपटीशन लेवल तो हमेशा की तरह हाई है, ठीक। स्टैंडर्ड अगर हम बोलेंगे क्वेश्चन पेपर का बहुत ही इरिटेटिंग था और लेंथी था, ठीक है। स्पेशल में बात कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पोर्शंस की। लक फैक्टर, हाँ जी बिल्कुल लक फैक्टर काम करेगा, क्योंकि पेपर वैसा था नहीं कि 1 लाइनर क्वेश्चंस थे। ओके, अब फाइनली मैं आपको बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास सेव रखो, ठीक। आज के बाद कट ऑफ वीडियो नहीं देखना। जनरल या ओपन मेरिट कैटेगरी का मिनिमम कट ऑफ 87 होगा, मैक्सिमम कट ऑफ 89 होगा, इससे ना ऊपर जाएगा ना 87 से नीचे आएगा। ओके, देन वी हैव आरबीआई कैटेगरी 84 मिनिमम और 86 मैक्सिमम। ओएससी एंड ओबीसी 82 मिनिमम एंड 84 मैक्सिमम, ठीक है। इनका मैंने ऐसी एक रफ एस्टिमेट लिया है बाकी कैटेगरीज का, लेकिन ये जो 3 कैटेगरीज आपको दिख रहे हैं इसका एग्जैक्ट इतना ही रहेगा, ठीक है। 99% में गारंटी दे रहा हूं, 1% खुद ही जोड़ लो आप। ओके गाइज, चलिए जी, एएलसी पीएसपी 80 से लेकर 82 तक ये फाइनल कट ऑफ में बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस 79 से लेकर 80 के बीच में ही कट ऑफ जाएगा, इतना एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा।
ठीक है। SC एंड ST की कट ऑफ 76 से लेकर 78 तक जा सकता है, मिनिमम 76, मैक्सिमम 78। बात आई मेरी समझ? आप बोलोगे हाँ जी थोड़ी थोड़ी तो आ गई, चलिए अब पूरा मैं समझाता हूँ। अब चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ या खराब हुआ, ठीक है, दिस इज नॉट द एंड। आपका अच्छा हुआ तो एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, इस पे कोर्ट केस भी चल रहा है, बाकी भी कभी कुछ भी हो सकता है, ये J&K है, ये कश्मीर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के बाद सबसे पहली बड़ी वाली डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। वो डिस्ट्रैक्शन ये है कि कट ऑफ वीडियोस आप देखना बंद करो। मैंने बोल दिया कट ऑफ, बस दैट इज इट, इतना ही रहेगा। ओके, देन उसके बाद अब आप फोकस करो अपकमिंग एग्जाम्स पे, ठीक। तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। प्रिपेयर हार्ड आप करो लेकिन बट स्मार्टली, ठीक है, स्मार्टली आप प्रिपरेशन करो। मैं इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी अब आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अब मैं कहीं ना कहीं इस लायक हो चुका हूँ शायद, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, ठीक है। इसके अलग अलग रीजन है, क्योंकि लोग मुझे कहते थे आप स्टैटिस्टिक्स की वजह से, मैथ्स की वजह से, क्वांटस रीजनिंग वगैरह इंग्लिश की वजह से एग्जाम्स क्वालिफाई करते हो। तो अब उनको भी जवाब मिल गया है, क्योंकि मेरा स्टैटिस्टिक्स ही सबसे खराब चला गया है एग्जाम में, बट स्टिल आई हैव डिसेंट स्कोर। ओके, सो हार्ड वर्क, तो ये आप याद रखा करो हमेशा, हार्ड वर्क, लक और आपका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, ये तीन चीजें मिलकर आपको सक्सेस देती है, ठीक है। हमेशा और हमेशा आप सोचोगे हार्ड वर्क से मुझे सक्सेस मिलेगी ना। अगर आपको डेस्टिनेशन तक 10 स्टेप्स है ना, तो 9 स्टेप्स आपको हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस करवाती है, और ये एक स्टेप आपका लक फैक्टर होता है एट द एंड। जब आप लक से गिर जाते हो ना, तो ऐसे इंसान गिर जाता है ना नीचे, नीचे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान का। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, एक ना एक दिन आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ओके, सो उसके अलावा क्या करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना, और मैक्सिमम उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो कट ऑफ को लेकर अभी परेशान है। और ज्वाइन कर सकते हो मुझे टेलीग्राम पे, दोनों चीज़ों का एक ही नाम है, पैराडाइज एकेडमी। और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे कुछ फ्री मटेरियल है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी मैं आपको एंड में यही कहना चाहूँगा, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा से लगभग मैं 2-3 सालों से आपको कहते आया हूँ कि आप उम्मीद अच्छी रखो, और वही उस हिसाब से आप मेहनत करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखो। और जब आप मेहनत करते हो तो आप ये सोचो कि मेरे साथ बुरा होने वाला है, मेरे साथ गलत होने वाला है, मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मेरी वीकनेस बनने वाली है एग्जाम में, तो उस हिसाब से प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट आप रहो, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरी जब भी स्ट्रैटेजी कोई होती है ना, जब पहले हुआ करती थी, ठीक है, मैं सोचता था चलो मैथ से यहाँ से मैं 100% स्कोर करूंगा, चलो स्टैटिस्टिक्स है यहाँ से मैं 100% स्कोर करूंगा, और मेरा कौन सा है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ से मैं 100% स्कोर करूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। और मैं चाहता था कि अगर मेरा अकाउंट्स है यहाँ से मैं एटलीस्ट 90% स्कोर करूंगा, और बाकी अब क्या रहता है, इंग्लिश, इंग्लिश में मैं 90% स्कोर करूंगा। ये मैं आपको अपनी पहली वाली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अब रह गया मेरा, एक रह गया कंप्यूटर, और एक रह गया मेरा साइंस, और एक रह गया मेरा जीके, ठीक है। मैं चाहता था फिर अगर मेरे यहाँ से खाली 50% मार्क्स भी आ जाएंगे ना सारे पोर्शन से, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ के, जो कि मैं पढ़ता था ऊपर ऊपर से, तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले एग्जाम्स भी क्वालिफाई इसी तरीके से किए। बट इस बारी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मेरे साथ मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो मैंने जीके को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, साइंस को भी बहुत सीरियसली लिया था। सिटल कंप्यूटर मेरा खराब चला गया है एग्जाम में, ठीक है। बाकी अच्छे पोर्शंस मुझे मुझे चले गए, सो दैट मेरा स्कोर ठीक ठाक आ रहा है अभी। ओके, तो बस इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये जो आपको देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स में, अभी आप देख सकते हो कि मैथ्स में लगभग 3 क्वेश्चंस गलत है, ठीक है। वो मेरा सबसे बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि वो ठीक पूछते पूछते तो मैं 10 आउट ऑफ 10 कर लेता। उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में कुछ रॉन्ग क्वेश्चन है, वो तो मुझे कश्मीरी में बोलते हैं ना खश होना, वो खश हो गया मुझे, ठीक है। तो बट स्टिल मैंने प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रखा था ना, वो अपना एक एटीट्यूड, अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल, तो मैंने ये पोर्शंस पढ़े थे, तो कंपनसेट हो गए मार्क्स फिर से अगेन। और पेपर डिफिकल्ट होने के बावजूद भी ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, और उम्मीद है कि पिछले साल के स्कोर से, जो मेरा पहला स्कोर था, उससे कहीं ज़्यादा स्कोर इस बार होगा आफ्टर रिवाइज की। तो बस इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है, और घबराना नहीं है, कभी भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपको डराने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वो इतना पढ़ता है, वो इतना, अरे घंटा कुछ, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं पढ़ता। आप मेहनत करो, यू आर द बेस्ट।
ठीक है। और हाँ, मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अलग अलग सोर्स से तैयारी करनी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम आपको एजुकेटर्स मिलेंगे ना, मैं मैक्सिमम सारों की मैं बदनाम नहीं करूंगा, बहुत अच्छे भी कुछ टीचर्स है, लेकिन 3 प्रकार के टीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ऑनलाइन की अगर मैं बात करूंगा। ठीक है। एक टाइप टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड हो या ना हो, ठीक ठाक वो काबिल भी होते हैं थोड़े से, लेकिन वो क्या काम करते हैं, जो चीज उनको खुद समझ में आती है वही चीज वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। तो बच्चा ट्रैप में फंस जाता है, उसका एग्जाम खराब हो जाता है। ठीक। दूसरे टीचर्स ऐसे होते हैं, दूसरे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। ठीक है। वो कुछ भी पढ़ा देते हैं, चाहे वो रिलेवेंट हो या ना रिलेवेंट हो। ठीक है। तो आप यहां पर भी ट्रैप में फंस जाते हो। ठीक है। तीसरे टीचर्स ऐसे होते हैं, वो काबिल होते हैं ठीक ठाक, लेकिन वो कैसे पढ़ाते, जो उनको इंपॉर्टेंट लगता है, जो उनको रिलेवेंट लगता है, तो वो पढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब हमेशा एक टीचर तो सही नहीं हो सकता ना, तो बच्चे यहाँ पर भी ट्रैप में फंस सकते हैं, फंस जाते हैं मेरे ख्याल से। तो फिर उनका एग्जाम खराब चला जाता है। अब मेरी टेक्निक क्या रहती है, हमेशा मैं आपसे ज्यादा नहीं पढ़ता होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी जिंदगी में 6 घंटे नहीं पढ़े हैं। जो आप 6 6 10 10 घंटे पढ़े, मैंने नहीं पढ़े हैं। मैं क्या करता हूँ, कोई भी टॉपिक अगर मैं लेता हूँ, ठीक, मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या लेते हैं, मैं मिनिमम 4 सोर्सेस से पढ़ता हूँ, मिनिमम 4 सोर्सेस। ठीक है। और मैं एक ही बार पढ़ता हूँ, कंप्लीट पढ़ता हूँ, मुझे बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ना मेरा मूड होता है, क्योंकि मैं बोर होता हूँ, मुझे फिर नींद भी आती है एक ही चीज को बार बार पढ़ने से। लेकिन जब मैं पहली बार कोई चीज पढ़ता हूँ, मैं 2 4 सोर्सेस से पढ़ता हूँ, और मैं किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करता हूँ। हाँ, यूट्यूबर कोई है, कोई टीचर है, अच्छा सा कोई टीचर जो मुझे लगता है जेन्युइन, मैं उसकी भी पीडीएफ लेता हूँ, उसको भी पढ़ता हूँ, गूगल को भी यूज करता हूँ। ठीक है। वहां से लेता हूँ, और मैक्सिमम मेरे पास तो बुक्स ही होती है जहां से मैं ज्यादातर पढ़ता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी, ये मेरी कहानी होती है, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद अभी पढ़ाता हूँ, लेकिन टीचर खुद को नहीं समझता हूँ, वो अलग बात है, मैं स्टूडेंट ही समझता हूँ। तो मुझे पता है कि क्या होता है, कभी कभी टीचर ऐसा सोचता है कि हाँ मैं ये डिफिकल्ट तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या पता बच्चों को समझ में आ जाए कि ना आ जाए। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे फिर स्टूडेंट्स ने बोला आप डिफिकल्ट पढ़ाते हो, हार्ड लेवल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में आ रहा है। ठीक है। तो टीचर सोचता है क्या पता अगर मैं पढ़ाऊँ इनको समझ में अगर नहीं आया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी पब्लिसिटी खराब हो जाएगी यूट्यूब पे, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। इस चक्कर में भी कभी कभी टीचर पढ़ सकता है, पढ़ता है। तो आप खुद सोचा करो, आप 2 4 सोर्सेस रखा करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बुक्स होनी चाहिए सारी की सारी, देन उसके बाद अगर आप यूट्यूब को यूज करते हो तो करो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। ठीक। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब को आपको इफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो चीज आपको बुक से क्लियर होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्यों पढ़ना है। ठीक है। उसको यहाँ पे क्यों पढ़ना है। और जिस बुक, अगर कोई एमसीक्यू बुक आपको मिलती है मार्केट से, तो गूगल पे क्यों जाना, बताओ। प्रीवियस ईयर अगर आपको मार्केट से ही बुक मिलती है किसी सब्जेक्ट की, तो गूगल पे क्यों जाना है। ठीक है। तो चैट जीपीटी भी डिलीट ही करो, तो आप इन 2 सोर्सेस पे रिलाई करो। अब हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको बुक से समझ में नहीं आया, या आपको वो क्लैरिटी नहीं हुई, तो आप एक काम करो ना, उस टॉपिक को रैंडमली सर्च करो, कहाँ पे, यूट्यूब पे। ठीक है। 2 4 वीडियोस देखोगे तो कोई ना कोई अच्छा टीचर आपको मिल ही जाएगा, फिर उसी को फॉलो करो। जहां पर भी आप फंस जाओगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर, फिर उसको फॉलो करो, और अपने कंफ्यूजन जो होते हैं वो क्लियर करो। और जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो ना, कोई एमसीक्यू में आप फंस गए, तो गूगल पे जाओ, इन डिटेल वो वाला पढ़ लो आप। ठीक है। बाकी रही बात अब टेस्ट सीरीज की, तो स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज मत दिया करो। ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एमसीक्यूज आप एक बारी करो, एक दो बारी करो, एमसीक्यू सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए, फिर टेस्ट सीरीज टाइम पास के लिए दे दो। ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज यहाँ पे कोई भी रिलेवेंट नहीं बनाता है। मेरे पास पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म्स की टेस्ट सीरीज है। ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कभी, कुछ नहीं है, बकवास, एकदम घटिया सोर्स है। तो आप एक काम करो, ये आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, कोई गाइडेंस मुझसे चाहिए या कुछ भी चाहिए, कमेंट सेक्शन नीचे पड़ा है, आप वहां पे कमेंट करो। और उसके अलावा मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, 7889 792727, लेकिन कॉल फिलहाल के लिए 2 4 दिन तक नहीं करना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ठीक है। सो गाइज, कोई भी क्वायरी हो, आप टेलीग्राम पर भी हमारा डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैं आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।